मार्कंडेय ऋषि की यह कथा धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में अत्यधिक सम्मानित और श्रद्धा से वर्णित है। यह कहानी भगवान शिव की महिमा और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। मृकंडु ऋषि और मरुदवती के पुत्र मार्कंडेय की यह कथा भक्ति, तपस्या और शिव की कृपा की महिमा को उजागर करती है। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदवती संतानों के अभाव में अत्यंत दुखी थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए दिन रात तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि स्वर्गलोक में भी इसकी चर्चा होने लगी। भगवान शिव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे मृकंडु, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मृकंडु ऋषि ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, हमें एक पुत्र चाहिए। शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक अल्पायु पुत्र जो अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान होगा, या एक दीर्घायु पुत्र जो साधारण होगा। मृकंडु ऋषि और मरुदवती ने पहले विकल्प को चुना और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। बाल्यकाल से ही मार्कंडेय अत्यंत बुद्धिमान और भक्तिमान थे। वे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर भगवान शिव की उपासना में लीन रहते थे। मार्कंडेय का शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति उनके जीवन का केंद्र बिंदु था। वे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर शिवलिंग की पूजा करते थे और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह अपने सभी कष्टों और चिंताओं को भुला देते थे। उनके माता पिता भी उनकी भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे, लेकिन उन्हें उनके जीवन की अल्पायु का ख्याल हमेशा सताता था। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की हो गई तो मृकंडु ऋषि और मरुदवती अत्यंत चिंतित हो गए। उन्हें यह ज्ञात था कि उनके पुत्र की आयु समाप्त होने वाली है। एक दिन उन्होंने मार्कंडेय को यह सत्य बताया। मार्कंडेय ने अपने माता पिता को सांत्वना दी और कहा, मुझे भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास है, वे मेरी रक्षा करेंगे। मार्कंडेय ने मृत्यु के भय को त्याग कर भगवान शिव की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा करने लगे। उनका ध्यान इतना गहन था कि उन्होंने संसार के सभी बंधनों को त्याग दिया। वे शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने लगे। जब उनकी आयु समाप्त होने का समय आया, तब यमराज मृत्यु के देवता स्वयं उनके प्राण लेने आए। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मार्कंडेय ने यमराज को प्रणाम किया और बोले, हे यमराज, कृपया मुझे थोड़ी देर और भगवान शिव की पूजा करने दें। मार्कंडेय ने शिवलिंग को दृढ़ता से पकड़ लिया और भगवान शिव की पूजा में लीन हो गए। यमराज ने उन्हें अपने पास से बांधने का प्रयास किया, लेकिन मार्कंडेय की भक्ति और पूजा ने उन्हें शिवलिंग से अलग नहीं होने दिया। यमराज ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वे असफल रहे। अंततः मार्कंडेय की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोकते हुए कहा, हे यमराज, यह मेरा परम भक्त है, इसे छूने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भगवान शिव की गरजती आवाज से यमराज भयभीत हो गए और उन्होंने मार्कंडेय को मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। तुम सदा युवावस्था में रहोगे और मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद से वे अमर हो गए। मार्कंडेय की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति
अटूट विश्वास से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। भगवान शिव की कृपा से मार्कंडेय अमर हो गए और उनकी भक्ति का यह उदाहरण आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।